हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका टेस्ला बिहार बोर्ड में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग जो है हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर रख के उसका क्या कर रहे हैं कि सब्जेक्ट बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं। ठीक, मैं आपका चार्ली सर, मैं आपको पढ़ाता हूं मैथ्स। आज ये हम लोग क्या कर रहे हैं, तीसरा चैप्टर बिहार बोर्ड का पढ़ने वाले हैं। वो भी आपका कौन सा है, पार्ट नंबर 2। इससे पहले हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं जिसमें इंट्रोडक्शन दिए हैं और कुछ क्वेश्चन भी कराए हैं। ठीक है, तो आज पार्ट नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण का टाइप पढ़ेंगे, किस किस टाइप से बनाया जाता है सवाल। ठीक है, कि जो भी सवाल है कितने तरीके से सॉल्व किया जाता है, कितने तरीके से पूछा जाता है आपको क्वेश्चन, उस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन सा मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगला ये जो समीकरण को हल करने की विधि, क्या लिखे हैं भाई, समीकरण को हल करने की विधि, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहला जो मेथड्स है, सबसे पहला जो विधि है उसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। क्या नाम है, प्रतिस्थापन विधि। मतलब यह होगा कि इसमें जो है किसी एक समीकरण के वैल्यू को दूसरे समीकरण के वैल्यू में रख करके और x और y का वैल्यू निकालेंगे। हल करने का मतलब ये हुआ कि इसमें क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसीलिए x और y को क्या करना होगा, हमको निकालना होगा कि x का वैल्यू कितना आएगा और y का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, और भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारा ये पार्ट नंबर 1 जरूर जाकर के देखें, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि दो चर वाले समीकरण क्या है, किस तरीके से होता है, कैसे क्या होता है। लेकिन यहां हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहला मेथड है, सबसे पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो आपको क्या रहेगा, इस तरीके से दो सवाल दिया रहेगा और कहेगा कि इसका जो है आप क्या करें, x और y का वैल्यू निकालें। क्या पूछेगा, x और y का वैल्यू निकालें। तो सबसे पहले जो पहला समीकरण है उसका क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे, मान लिख देंगे। तो x प्लस y बराबर 14 है दिया हुआ। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, x प्लस y बराबर 14। इसको हल करना हमको, x का क्या भी वैल्यू और y का भी वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस जो भी समीकरण पहला वाला दिया रहेगा उसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो दूसरा वाला समीकरण दिया रहेगा उसको समीकरण 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। सबसे पहले हम क्या किए हैं, सब बहुत ही छोटा सवाल लिए हैं ताकि आपको बनाने में परेशानी ना हो। क्या हो, ताकि आपको बनाने में परेशानी ना हो। इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, आगे इसको दोबारा से लिख लेते हैं। क्या था भाई, x प्लस y बराबर 14 और ये समीकरण 1 माने थे और x माइनस y बराबर क्या था, x माइनस y बराबर हमारा था क्या, 4। x माइनस y बराबर हमारा क्या था, 4 था। ठीक है, अब देखें आप क्या कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि में कि आप किसी भी तरीके से चाहे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये जो प्लस वाला है, प्लस वाला हमको डिस्टर्ब कम करता है। प्लस वाला समीकरण क्या करता है, डिस्टर्ब कम करता है। इसीलिए हम जो क्या करेंगे, प्लस वाले को रहने देते हैं और ये माइनस वाले को इधर भेज के प्लस बना लेंगे। क्या करेंगे, माइनस वाले को आप अपने अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस, मतलब कि आप अपने सुविधा के अनुसार क्या करेंगे, जिस भी समीकरण से चलना होगा वो समीकरण से आप चलेंगे। ठीक है, तो मेरा मन कर रहा है, आपके चार्ली सर का मन कर रहा है कि समीकरण 2 से चले। तो यहां पे क्या लिखना होगा, समीकरण 2 से। कहां से चल रहे हैं, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस y बराबर 4, x माइनस y बराबर 4। तो ये जो समीकरण है यहां से क्या करेंगे, y को उस साइड भेजेंगे। क्या करेंगे, y को उस साइड भेजेंगे। मतलब ये कि x का वैल्यू क्या आ रहा है y के रूप में, वो आपको क्या करना होगा, निकालना होगा। क्या करना होगा, y उधर भेज के हमको x का वैल्यू निकालना होगा। आप x को इधर रख लीजिए और 4 लिखिए और ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में बनेगा। दोबारा से आपको रिवीजन कर देते हैं, चैप्टर वाइज हम आपको बता ही दिए हैं कि अगर प्लस उधर जाता है तो माइनस बनता है और माइनस उधर जाता है
तो प्लस बनता है, और गुना जाता है तो भाग बनता है, और अगर भाग जाता है तो वो गुना बनता है। तो यहां पे क्या गया है, यहां पे माइनस वाला गया है, तो उधर जाके क्या बन गया भाई, वो प्लस बन गया। क्या बन गया, प्लस बन गया। समझ में आ गया, तो ये प्लस बन गया। बस इसमें ये बहुत ही छोटा सिंपल है, इसीलिए इतना सा में हमारा काम बन गया, क्योंकि x का वैल्यू हमारा क्या है, आ गया है। जब x का वैल्यू आ गया है, इसको, इस वैल्यू को आप समीकरण 1 में, 1 में रख देंगे, क्योंकि समीकरण 2 से चलेंगे तो 1 में रखना होगा, और समीकरण 1 से चलेंगे तो 2 में रखना होगा। समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या किए हैं, समीकरण 2 से चले हैं तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो किसका वैल्यू रखेंगे, ये जो x का मान निकला है भाई, इसका वैल्यू हम लोग रखेंगे। तो बोलेंगे x का मान, किसका मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि समीकरण 2 से चले हैं तो समीकरण 1 में मान रखेंगे। इस बात को हम बहुत बार रिपीट कर दिए, ठीक है। तो आइए समीकरण 2 जो है हमारा, 1 जो है हमारा, वो क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। तो इस पर आपका वैल्यू रखना है, किसका, x का मान। x का मान क्या है, x का मान हमारा है 4 प्लस वाई। तो जहां पर x होगा वहां पर रखना होगा आपको 4 प्लस वाई। तो ये 4 प्लस वाई जो है x का मान रख दिए। ये वाला पहले से ना y है, तो प्लस में y लिख दिए, और यहां पे 14 लिख लिए। दोबारा हम बताते हैं, जो x माइनस वाई को उधर भेजे तो 4 प्लस वाई हुआ, ठीक है। तो x का वैल्यू निकल गया, और इस x के वैल्यू, जो x का वैल्यू आया, उस वैल्यू को, उस मान को हम लोग क्या कर दिए, समीकरण 1 में रख दिए। और एक समीकरण हमारा क्या था, वो जो समीकरण था हमारा, वो था x प्लस वाई बराबर क्या, 14 था। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, इस वैल्यू को रखना है दोबारा से। आगे क्या है हमारा आया है, जो उसको लिख लेते हैं। हमारा आया है 4 प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, तो हमारा क्या आया है, 4 प्लस वाई प्लस में वाई बराबर 14। देख लीजिए, ये जो वैल्यू है हमारा क्या है, समीकरण 1 में रख दिए हैं। तो हमारा क्या होगा भाई, ये 4 का तो 4 रहेगा, लेकिन y प्लस वाई 2y हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना होगा, 14। नहीं समझे आप, अगर आप y प्लस वाई कर रहे हैं, तो अगर इसको आम मान लें तो एक आम यहां पे और एक आम यहां पे, तो कितना आम हो जाएगा, 2 आम हो जाएगा। तो 2y हो जाएगा। x है तो x होगा, और y है तो y होगा। समझ में आ गया। तो ये y प्लस वाई 2y हो गया, तो 2y बराबर 14 हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहां अब क्या हुआ, x हट गया है, x है ही नहीं, तो हमको y का वैल्यू जो है आसानी से निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, तो ये 4 को उस साइड भेज दीजिए, तो 2y को इधर रख लीजिए। तो 14 प्लस, यहां पे क्या प्लस है तो ये माइनस बनेगा। आपको अभी ना बताए कि माइनस जाएगा तो प्लस बनेगा, और प्लस जाएगा तो माइनस बनेगा, इसीलिए माइनस हो गया। तो यहां पे हमारा हो गया कितना, 2y बराबर 14 में से 4 गया तो कितना बचा, 10 बचा। 14 में से 4 गया तो कितना बचा, 10 बचा। अब हमारा y बराबर जो होगा, गुना अगर भेजते हैं तो भाग होता है, अभी तुरंत रिवीजन कराए हैं। ठीक है, तो यहां से 2 पंचे 10, तो हमारा y का जो वैल्यू आया वो हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। y का वैल्यू हमारा कितना आ गया भाई, 5 आ गया। तो जब हमारा y का वैल्यू आ गया, अब हमको क्या करना होगा, x का वैल्यू निकालना होगा। किसका वैल्यू निकालना होगा, x का वैल्यू निकालना होगा। ठीक, तो अब हम लोग जो है पीछे x का वैल्यू देखो भाई साहब निकाल चुके हैं हम लोग। यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये तो x का ही ना वैल्यू है। x का वैल्यू कितना, x बराबर 4 प्लस वाई। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, अब क्या करना है, उसको लिख रहे हैं। तो क्या है, x बराबर 4 प्लस में y हो गया। क्या हो गया, x बराबर 4
प्लस में y हो गया, ऐसा हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, x को लिखते हैं और बराबर देते हैं। ये 4 तो पहले से है और y का वैल्यू कितना आया है, y का वैल्यू हमारा आया है 5, तो y की जगह क्या रख देंगे, 5 रखेंगे, तो x का वैल्यू अपने आप आ जाएगा 4 + 5 कितना आ गया, 9 आ गया। तो हमारा क्या हो गया, यहां पर आंसर हो गया, क्या हो गया हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। तो लिखेंगे यहां पे अतः x बराबर 9 और y बराबर 5 आ गया। तो ये हमारा हो गया क्या, आंसर हो गया। इसी को कहते हैं बाबू प्रतिस्थापन विधि, मतलब एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू निकाल करके उसके बाद रख देना और x और y का जो वैल्यू आता है इसी को आप क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आप, प्रतिस्थापन विधि। क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो ये आपका x बराबर कितना आ गया, 9 आ गया, x बराबर कितना आ गया, 9 आ गया, और y बराबर कितना आ गया, तो हमारा आ गया 5 आ गया। तो ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ, ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। समझ में आ गया, ठीक है। तो अब देखिए आगे क्या है, आगे अगर आप हमको कहें कि सर ऐसा करिए, आप जो है बता दीजिए उसी को दोबारा से, उसी क्वेश्चन को आप क्या करिए सर, आप तो समीकरण 2 से चले हैं ना, तो समीकरण 1 से चल के बना के दिखा दीजिए। तो लो भाई, आपको लग रहा होगा कि सर बच के चल दिए हैं, ठीक है, लेकिन हम आपको उस तरीके से भी बता देते हैं। कितना था, 14 था ना, और x - y बराबर कितना था, वो था आपका 4। तो ये समीकरण 1 था और ये समीकरण 2 है। थोड़ा सा क्या परेशानी आने वाला है ये आपको समझाने वाले हैं। अगर जहां पर भी माइनस होता है उसको सावधानी से बनाना होता है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, उस बार किससे चले थे, 2 से चले थे, क्योंकि हम लोग मैथ्स बना रहे हैं। अगर एक मैथमेटिशियन से पूछेंगे तो वो क्या करता है, आसान तरीका अपनाता है ताकि हमको परेशानी कम हो। वैसे मैथ्स का ही नहीं, जितना भी आप जिंदगी में कोई काम करते हैं सोचते हैं आसान तरीके से क्या हो जाए, बन जाए, तो ये भी आसान तरीके से। समीकरण 1 हमारा क्या है, x + y बराबर 14। तो आप यहां से x या y का वैल्यू क्या कर लें, निकाल लें। तो x या y का वैल्यू जब निकालने जाएंगे हम यहां पे x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 14 और y हो जाएगा यहां पे क्या, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, x का वैल्यू आ गया ना, किसी एक का वैल्यू जब आ जाता है तो दूसरे वाले समीकरण में क्या करते हैं, रख देते हैं। तो रख दीजिए, यहां पे भी लिखना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि आप जब समीकरण 1 से चलेंगे तो 2 में रखना होगा और 2 से चलेंगे तो 1 में रखना होगा। तो हमारा समीकरण जो भी है समीकरण 2 वो लिख लेते हैं। समीकरण 2 क्या है, x - y बराबर 4। आपका x का वैल्यू क्या आया हुआ भाई, तो देख लो भाई x का वैल्यू क्या आया है, हमारा x का वैल्यू आया है 14 - y। तो जहां पे x होगा वहां पे क्या करेंगे, 14 - y करेंगे। तो यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पे 14 और -y, और ये वाला y जो है पहले से ऑलरेडी रखा हुआ है, इसको टच नहीं करना है, इसको टच बिल्कुल नहीं करना है। तो आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो बाबू, ये दोनों ही माइनस में है। आपको बताते हैं, अगर आप 2 + 2 है तो बराबर कितना होता है, 4। अगर -2 और -2 होता है तो ये क्या होगा, दोनों ही जब माइनस में होता है आपस में जुड़ जाता है। मतलब मान लो कि 2 रुपया तुम हमसे कर्जा लिए, माइनस का मतलब कर्जा लिए। अगर 2 रुपया कर्जा लेंगे, ये 2 रुपया कर्जा लिया, फिर आप 2 रुपया कर्जा लेंगे तो कितना रुपया कर्जा हो गया, 4 रुपया क्या हो गया, कर्जा। कर्जा के लिए माइनस, तो ये हम लोग माइनस दे देंगे। तो इसीलिए एक y यहां पे, एक y यहां पे, तो 2y हो जाएगा। एक बार y कर्जा लिए मेरे से, फिर एक बार लिए तो 2 बार कर्जा हो गया। कर्जा के लिए माइनस का साइन, समझ में आ गया, कर्जा के लिए माइनस का साइन देंगे। अब इसके बाद इस 14 को उधर भेजेंगे तो -2y बराबर ये हो गया 4, और 14 के आगे में कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, और ये 14 उधर जाएगा तो प्लस जाता है तो माइनस बनता है। क्या होता है, माइनस बनता है, और ये हमारा
2y बराबर 4 रुपया आपके पास ऑलरेडी था, आप कमाए थे, प्लस में है, लेकिन 14 रुपया आप अगर किसी से कर्ज ले लेते हैं, वो 4 रुपया आपस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बताइए 14 में से 4 गया तो 10 बचा, वो भी 10 रुपये कर्जा में। नहीं समझे आप? अगर हम बोले कि 3 को में 5 माइनस करेंगे, घटेगा तो 5 में ही 3, 2 बचेगा, लेकिन 5 वाला माइनस में है, बड़ा वाला, इसीलिए साइन किसका होगा, माइनस का होगा। इसीलिए हम लोग 14 में से घटाए हैं 4 ही, लेकिन आया 10 है, लेकिन माइनस किसमें था, 14 में था, इसीलिए -10 लिखे हैं, यहां पे -10 लिख दिए। अब हम आपको बताते हैं, अगर यहां भी माइनस दिखे और यहां भी माइनस दिखे, दोनों ही माइनस आप आसानी से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड माइनस है। अरे भाई आप भी कर्जा में है, हम भी कर्जा में है, तो दोनों बराबर कर्जा में है, तो दोनों ही का माइनस क्या होगा, कट जाएगा। इसके बाद y बराबर 10 और बटे में कितना, 2, काहे कि ये क्या है, गुना में है, और बताए थे गुना अगर उधर जाता है तो क्या होता है, भाग हो जाता है। तो यहां से 5 बार में कटेगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। और आपको अगर याद हो, सर हमको याद ऐसा बोले आप, अगर आपको याद हो तो क्या हो गया, वहां भी y बराबर 5 आया था और यहां भी y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो अब इसके बाद क्या करो, जो भी x का वैल्यू आप निकाल के रखे हैं, क्या निकाल के रखे हैं, x बराबर 14 माइनस y। तो फिर लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब लिखने के बाद x बराबर लिखेंगे 14 माइनस y। तो यहां से अगर x निकालेंगे, 14 का 14 लिखेंगे और फिर माइनस का साइन देंगे, y का वैल्यू रख देंगे, कितना आया था, 5। तो आप अगर देखें 14 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो बताइए x का वैल्यू वहां कितना आया था, 9 ही ना आया था। तो लिख देंगे क्या, अतः x बराबर 9 और y बराबर कितना, 5। तो ये हमारा x और y का वैल्यू जो आया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर? ये हमारा क्या हुआ, x और y निकाल लिए, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। कौन से विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। इंग्लिश में इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, ठीक है, क्लियर? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि वैल्यू को रख देना दूसरे वैल्यू में। आगे बढ़े, आगे जब बढ़ेंगे भाई तो देखेंगे कोई दूसरा अगर सवाल हो तो देख लेते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल भी दिया हुआ है, यहां पे देखो, वहां सिंपल सवाल लिए हुए थे, लेकिन यहां पे थोड़ा भारी सवाल लिए हुए हैं जानबूझकर। तो आपको क्या करना है, पहले वाले को मान लेना है, पहला समीकरण बराबर कितना है, 2 है। इसके बाद और x प्लस 2y बराबर कितना है, 3 है। और यहां पे समीकरण 1 और यहां पे समीकरण 2 रखेंगे। आपको गौर से देखना होगा, अगर आपको आसानी से बनाना है सवाल को, तो जो हम बताने वाले हैं, जो आपके चार्ली सर बताने वाले हैं, उसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे, तो आप अपने सवाल वहां जो एग्जाम में देंगे वो फंसेंगे नहीं, ठीक है? आपको देखना यह है, x या y का किसी भी समीकरण में क्या उसके आगे में कोई नंबर अगर नहीं हो तो वो बहुत ही आसान काम करता है। क्या बोल रहे हैं सर आप, देख लो, यहां पे x के आगे क्या है, 7 है, यहां पे y के आगे क्या है, 15 है, और यहां पे x के आगे y के आगे क्या है, 2 है, लेकिन यहां पे x के आगे कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे भाई साहब, आप ये करेंगे कि जिस भी समीकरण में x या y के आगे कुछ नहीं हो, उसी समीकरण से चलें, उसी समीकरण से चलें। तो सर आप ऐसा करिए, समीकरण 2 से चलिए। क्यों चलिए, क्योंकि इसके x के आगे कुछ भी नहीं है, तो हमारा काम क्या होगा, आसान होगा। अभी आगे और भी सवाल देखेंगे, अगर उस टाइप के सवाल अगर हो जहां पे क्या हो, देख लो भाई साहब, यहां भी वैसा ही इस्तेमाल किया गया है और उसको हम लोग देखते हुए काम करेंगे, ठीक? तो हमारा क्या है, x प्लस 2y बराबर हमारा 3 आ गया। तो अब देखिए, जिसके भी आगे में कुछ नहीं है उसी का वैल्यू निकाल लेना है। तो x बराबर यहां पे क्या आ जाएगा, 3, और ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस होगा। ये तो कितनी बार बता चुके हैं, ठीक? तो ये आ गया। अब क्या करेंगे,
x का मान, इस x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि 2 से चले थे, 2 से चलेंगे तो 1 में रखेंगे और 1 से चलेंगे तो 2 में रखेंगे। समझ में आ गया? तो ऐसा अगर समझ में आ गया है तो लिखते हैं x का मान, इसका मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? 7x माइनस 15y बराबर 2। क्या है? 7x माइनस 15y बराबर क्या? 2 है। तो आपका x का जो भी मान आया है वो रख दीजिए इसमें। x का मान क्या आया है? x का मान आया है हमारा 3 माइनस 2y। तो जहां पे x है वहां पे 3 माइनस, तो 7 तो पहले से है और कहा यहां पर x है, तो क्या आ जाएगा? तो बताइए भाई, 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2y और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और ये माइनस का साइन देंगे और 15y जैसा है वैसा लिख दें। अब आप कहेंगे सर ब्रैकेट क्यों लिए? क्योंकि ये 7 जो है इस x के जगह वैल्यू रखना था इतना बड़ा, और ये 7 उससे गुना होगा, तो यहां 7x से गुना है, तो 7 जो है x के वैल्यू से भी गुना करना पड़ेगा। 7 जो है x के वैल्यू से भी क्या करना होगा? गुना करना होगा। ठीक है, तो चलिए भाई, ये 7 को पहले 3 से कर देते हैं, तो 7 तिया 21, और यहां पे कुछ साइन नहीं है तो प्लस का है, और यहां पे प्लस और माइनस होता है, और 7 दूना 14 और y बगल में चिपका दीजिए, और 15y है तो रख दो भाई, और ये 2 रख दो। आपको बता देते हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं कि प्लस को अगर प्लस से गुना करते हैं तो प्लस आता है, माइनस को माइनस से गुना करते हैं तो भी प्लस आता है, और एक प्लस और एक माइनस होगा तो माइनस आएगा। मतलब चाहे ये माइनस आगे हो या पीछे, एक अगर प्लस है और एक अगर माइनस है तो माइनस का साइन होगा। समझ में आ गया? क्लियर? अब देखो भाई, इस बार यहाँ पे 14 कर्ज है। कितना कर्ज है भाई? 14, और यहाँ पे 15। तो बोले थे ना कि कर्ज अगर 2 बार लेते हैं तो वो जुड़ जाता है, तो 14 को 15 से जोड़ेंगे तो कितना होगा? 29 होगा। कितना होगा? 29 होगा, और ये 21 माइनस 29y बराबर 2 हो गया। आप बोलेंगे कि सर यहां पे माइनस क्यों दिए? क्योंकि 2 बार कर्ज लिए हैं तो कर्ज का ही ना साइन देंगे, कर्ज मतलब माइनस। अब आप इस 21 को क्या कर दें? उधर भेज दें, तो ये 29y बराबर 2 माइनस का 21। अब यहां पे देखें, ये प्लस का साइन, कुछ साइन नहीं रहेगा तो प्लस का साइन रहता है। ठीक है, तो ये प्लस उधर गया तो माइनस हो गया। इसके बाद हमारा माइनस हुआ और 2y, ये यहां पे 29y हो गया। इसके बाद आपको बताया, अभी तुरंत बताए थे कि प्लस में माइनस घटेगा और वो भी बड़ा नंबर, तो घटेगा तो बड़ा में ही छोटा। 21 में घटेगा 2 तो 19 ही आएगा, लेकिन साइन किसका होगा? माइनस का, क्योंकि ज्यादा कर्ज में है तो साइन कर्ज का ही होता है। ठीक है, तो आपको फिर बताए थे कि माइनस और माइनस अगर दोनों साइड हो तो कट जाता है। क्या होता है? कट जाता है, तो काट दीजिए। तो यहां से y बराबर, यहां पे कुछ नहीं है तो गुना है, तो यहां पे 19 बटे में 29 आ गया। ये आपका 19 बटे में 29 y का वैल्यू हो गया। क्या हो गया? y का वैल्यू हो गया। और आपको बताए थे कि x का वैल्यू y में क्या रखे हैं, जो भी है उसको हम लोग रख देंगे। y बराबर 19 बटे 29, हमारा आ गया y बराबर 19 बटे में क्या? 29 आ गया। ठीक, तो हमारा क्या है? x का वैल्यू जो भी है उसके लिए क्या लिखते हैं? अब लिखते हैं, तो x बराबर क्या है भाई? जो भी है आप लिख लो, 3 माइनस 2y आया हुआ था, 3 माइनस 2y। तो आप यहां से x का वैल्यू क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो यहां पे 3 माइनस 2 गुना में, जो क्योंकि ये दोनों आपस में गुना है ना, तो आप क्या करेंगे? y का वैल्यू 19 बटे में 29 रखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लो भाई। ये 3 का तो 3 हुआ, और ये ऊपर ऊपर आपस में गुना होता है,
ठीक है। 29 दुना कितना हुआ? 29 दुना हुआ 58। 29 नहीं ना है, 19 है, तो 19 दुना 38 बटे में 29 हो गया। ठीक है। इसके बाद आप इसका एलसीएम ले लेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 हो गया। तो अभी अभी क्या है कि अगर 5 और 1 का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो 5 होगा, 10 और 1 का लेंगे तो 10 होगा, 3 और 1 का लेंगे तो 3 होगा, है ना। अगर आप क्या करते हैं, शाहरुख खान और 1 का लेंगे तो शाहरुख खान होगा, मतलब कि 1 का किसी दूसरे नंबर पर फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए आपका क्या होगा, 1 और 29 का जो लघुत्तम होगा वो 29 होगा। ठीक। आप बचपन में पढ़े हैं कि सर आप क्या करते हैं, भाग करते हैं, क्या करते हैं सर, भाग करते हैं और गुना करते हैं। सबसे पहले जो नीचे में नंबर 1 है ना, उस 1 से 29 को भाग करेंगे। आप देखिए भाई, 1 से 29 को भाग जब करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये 2 बार में पहले जाएगा तो ये कट गया, फिर उतरेगा 9, फिर 9 बार में जाएगा तो ये पूरा पूरा कट गया, तो हमारा कितनी बार में आया, 29 बार में। और फिर इस 29 को ऊपर वाले 3 जो है उससे गुना करना होगा, तो 29 गुना 3 अगर आप करते हैं तो क्या आ रहा है, देखो 9 तिया 27 का 7 और 3 दुना 6 और 6 2 8 हो गया, तो 87 हो गया। ठीक है। हमारा कितना हो गया, 87 हो गया। तो यहां पे लिखेंगे हम क्या, 87, और माइनस का ये वाला जो माइनस है उसका क्या करेंगे, साइन दे देंगे। और इस 29 को 29 से भाग करते हैं, सेम नंबर को सेम नंबर से भाग करने पर 1 आता है। कोई भी नंबर, 5 को 5 से देंगे तो 1, 10 को 10 से देंगे तो 1, 20 को 20 से देंगे तो 1। ठीक है। तो इसीलिए 29 को 29 से भाग देंगे तो 1, और 1 से किसी से भी गुना करते हैं तो उतना ही होता है, इसीलिए 1 गुना 38 38 ही होता है। ठीक है। तो आप क्या कर दें, 87 में 38 घटा दें, घटाने तो आता होगा, 87 में 38 घटा दें। तो अगर ये घटाते हैं तो इससे इसका क्या करना होगा, पैंचा लेना होगा, तो 7 पहले से 1 पैंचा ले तो 17 हो गया, 17 में से 8 गया तो 9 बचा, और ये तो 1 दे दिया था ना तो 7 बचा ना, और 7 में से 3 गया तो 4 बचा, तो हमारा कितना हो गया भाई, 49 हो गया। नीचे में कितना, 29। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 29 बटे में 49 बटे में 29 आ गया। ठीक है। क्या आ गया, 49 बटे में 29 आ गया। अब जो भी वैल्यू आया है अतः करके क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो लिख लो भाई, अतः x बराबर हमारा कितना आया है, 49 बटे में 29, और y बराबर क्या आया हुआ है, 19 बटे में 29। ठीक है। तो इस तरीके से भी वैल्यू आ सकता है। वहां क्या आया था, 5 और 9 आया था ना, लेकिन यहां पे 49 बटे 29 और 19 बटे 29, ऐसा भी वैल्यू आ सकता है। जरूरी नहीं है कि सिंपल सिंपल सादा सादा आएगा, क्योंकि सवाल भी तो ये सिंपल नहीं था। जब सवाल सिंपल नहीं होगा तो आपका क्या होगा कि आंसर भी सिंपल नहीं आएगा, आंसर भी सिंपल बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है। आपको हम थोड़ा सा ये जो समझाए हैं, आपको समझ में अगर आ गया है तो ठीक है, अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो दोबारा से इस वीडियो को देखेंगे। आज फिर से एक बार आप क्या करेंगे, पहली बार देख लेंगे वीडियो, कॉपी वगैरह नहीं है पहले से कि समझ भी रहे हैं कॉपी भी लिख रहे हैं, नहीं, आपको पूरे तरीके से समझने पे ध्यान देना होगा। जब दोबारा आप देखेंगे वीडियो तो वहां पे या नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर के रखते जाएंगे दोबारा में, और फिर बाद में उतार लेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है। कितना क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक। तो अगला क्वेश्चन के लिए आपको ये सवाल जो भी है इसको हमको क्या करना है, बनाना है। तो 3x माइनस y बराबर 3 और 9x प्लस 2y बराबर 3। ठीक है। ऐसे सवाल को फिर देखना होगा कि भाई साहब किसी को भी किसी ऐसा करते हैं हम, आपको सिंपल नहीं चल के इस बार डिफिकल्ट के तौर पे चलते हैं, आसान नहीं, थोड़ा सा भारी के तरफ से चलते हैं, जिसके आगे में कुछ ना कुछ है, लेकिन आपको एग्जाम में वैसा नहीं बनाना है। फिर भी हो सकता है क्योंकि एग्जाम्पल नहीं लिया गया वैसा यहाँ पे 2 3 कुछ भी, इसीलिए ये y वाला की तरफ से चल सकते थे। ऐसा आप नहीं करके आप क्या कर लें
कि दूसरे वाले से इधर से चल ले, आखिर सर बटे में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बटे में अगर आ गया तो क्या होगा सर, तो चलिए बनाते हैं, ठीक। तो हमारा चलते हैं समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से, क्या, समीकरण 2 से, 2 से ही चल लो भाई, किससे, 2 से ही चल लो, ठीक। अब देखो क्या है हमारा, 2 है हमारा 9x प्लस 2y बराबर क्या, 3 है, 9x प्लस 2y बराबर 3 है। यहां से क्या कर लें, या y का या x का वैल्यू निकाल ले, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 9 वाले के नहीं, ये 2 वाले से निकालें, क्योंकि 2 से डिवाइड करना आसान है, ठीक। यहां भी देख लेंगे हम, ये 9 को उधर भेजेंगे तो 3 माइनस 9y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 माइनस 9y। अब देखो क्या होगा, यहां प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस होगा, कितनी बार बता चुके हैं। तो 2y बराबर कितना हो गया, 3 माइनस 9y, ठीक। इसके बाद आपको बात करें तो y को रख लो इधर और 2 को भेज दो उधर, तो 3 माइनस 9y और बटे में 2 हो जाएगा। क्यों होगा 2, इसीलिए होगा क्योंकि आपका यहां पे गुना है, और गुना जब उधर जाता है तो भाग होता है, तो भाग हो गया। अब इस y का वैल्यू समीकरण किस में रखेंगे, 1 में, क्योंकि 2 से चलते हैं तो 1 में रखना होता है, और 1 से चलते हैं तो 2 में रखना होता है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है क्या, बोलो भाई साहब, कोई दिक्कत है, ठीक। ये हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 का मान दूसरे में रखते हैं, दूसरे का मान 1 में रखते हैं, इसी तरीके से, क्योंकि समीकरण 2 से चले थे तो समीकरण 1 में रखेंगे। तो चलिए भाई, समीकरण 1 जो है उसको लिख लो, 3x माइनस y बराबर कितना है, 3 है, क्या है, 3x माइनस y बराबर 3 है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, किसका वैल्यू, y का वैल्यू निकाल के रखे हैं ना, तो 3x माइनस दे दो पहले, और y के जगह इस पूरे को भाई साहब रख देना है। तो क्या है, 3 माइनस 9y और बटे में 2, क्योंकि आगे में माइनस है, जब भी आगे में माइनस आएगा और दूसरे वाले नंबर को ब्रैकेट में रख देना है, ठीक, क्योंकि माइनस जो है डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो आपको क्या होगा, 3x और ये प्लस और ये माइनस, प्लस को माइनस से गुना करते हैं तो माइनस होता है, और फिर ये माइनस उसको गुना करेगा तो माइनस गुना माइनस प्लस, अभी ना बताए, और बटे में क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं गुना, ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया क्या, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो भी आया है उसको लिख ले, 3x माइनस 3 प्लस 9y, 3 प्लस 9y बटे में 2, और बराबर में क्या है भाई, बराबर में 3 है, बराबर में क्या है, 3 है। तो ये आपका हो गया। ऐसा करने से क्या हुआ भाई, आप इसको आप क्या कर दो, सॉल्व कर दो। सॉल्व कैसे करेंगे, ये यहां पे 1 दे देंगे, और अभी बताए किसी भी नंबर को नीचे में अगर 1 रहता है तो वही वाला नंबर लघुत्तम होता है, तो 2 हो गया। यहां 1 से भागा किसी नंबर में देंगे तो उतना ही आएगा, और ये 2 आया, और इस 2 को क्या करेंगे, 3x से गुना करेंगे, और ये माइनस का साइन देंगे, और फिर इस 2 से भाग करेंगे, 2 से, सेम नंबर को सेम नंबर से भाग देने पे क्या होता है, 1 आता है, तो 1 आएगा, और इस 1 से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे 3 को, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, प्लस का साइन देंगे। अच्छा, ये माइनस जो है एक्चुअल में ये 3 वाला माइनस है, किसका है, 3 का माइनस है, गड़बड़ ना कर दें आप, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस जो है भाई साहब ये 3 का माइनस है, बोले तो 3 का माइनस, ठीक। और यहाँ पे कुछ नहीं तो आप प्लस भी यहाँ पे लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि सर ये माइनस उसका पर्सनल माइनस है, ठीक। और ये यहाँ पे
फिर क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 से तो एक बार में आएगा और उस 1 से 9y को गुना करेंगे तो बराबर 3 आएगा। आप नहीं समझे होंगे सर ये प्लस माइनस का क्या लफड़ा है, ये था क्या, इस तरीके से नंबर था हमारा, ठीक है। और हम क्या किए थे, इसको गुना कर लिए थे, क्योंकि जब इसको अंदर भेज दिए हैं तो ये माइनस तो अंदर चला गया तो बाहर प्लस बच गया, इसीलिए हम ये बाहर प्लस लिख दिए हैं। आप भी लिख सकते हैं। अब क्या करो, इस 2 को उधर भेज देते हैं, और अगर गुना में रहता है, इसमें गुना में रहता है तो ये 2 गुना 3 कितना हुआ, 6x, और माइनस गुना ये 3 हो गया, और फिर प्लस गुना 9y हो गया, और बटे में कितना हो गया, 2। अब भेज दो यहां से, इस 2 को उस साइड भेज दो। देखो भाई गुना जब गया था तो भाग ना बना था, और ये अगर भाग जाएगा तो गुना बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, गुना बनेगा। तो इसीलिए 6x माइनस x कहां से रह गया भाई, क्योंकि वैल्यू तो रख दिए हैं हम लोगों ने। 3x में क्या, y का मान, ओ भाई साहब यहां देख लो क्या हुआ है, हम लोगों ने क्या करा है यहाँ पे, ये देखो कि 2y को रखे थे यहाँ पे और यहाँ पे 9x को भेजे थे, तो क्या हुआ कि पूरा पूरा वहां तक गया, तो जहां जहां y लिखे हैं वहां वहां हम x कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आ गया क्या, वहां वहां क्या कर लेते हैं, x कर लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत। जहां जहां आप x करेंगे, y है वहां वहां क्या करेंगे, x रख लेंगे। यहां भी है ना, तो यहां भी आप क्या कर लें, x रख लें, यहां भी x रख लें, ठीक। तो ये है हमारा क्या, x यहां पे, और इसके बाद कहां पे, यहां पे x, और इसके बाद यहां पे x, ठीक है। तो जहां जहां y है वहां वहां x कर लो, क्योंकि हम लोगों ने रख दिया था क्या, y रख दिया था, ठीक है। तो ये हुआ x और ये भी हुआ x हुआ, ठीक है। आपसे भी क्या हो सकता है, ऐसे मिस्टेक हो सकता है, इसीलिए हम क्या किए थे, जानबूझ के ये मिस्टेक किए थे कि ऐसा आपसे हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा हुआ। अब इसके बाद ये -3, इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, ये देखो भाई साहब -3 हुआ और ये +9x हुआ, और ऐसा जब हुआ बटे में 2 लिखो और बराबर 3। देखो भाई 6x यहां प्लस में और 9x यहां प्लस में, दोनों ही प्लस में आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 9 6 15 और x बगल में रख देंगे, और माइनस का 3 और बट्टे में 2 बराबर 3 हो गया, क्योंकि बट्टे में 2 है, ठीक है। अगर ऐसा हम लोगों ने लिख दिया, इसके बाद क्या करेंगे, इस 2 को उस साइड भेजेंगे। तो आपको अभी बताए थे ना कि भाग में रहेगा तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, इसको रख दे और ये वाला 3 लिख देते हैं यहाँ पे, और ये नीचे वाला 2 यहाँ पे आके लिखेंगे, गुना में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 15x रख लो और 3 को भी उधर भेज देंगे। तो अभी भेजने से पहले इस दोनों को गुना करेंगे तो 6 आएगा, और फिर 15x बराबर 6, और माइनस जाएगा तो प्लस ना होगा, तो ये हमारा हो गया कितना, 15x बराबर 6 3 9 हो गया। और ये x बराबर कितना आ गया, 9/15। बटे में क्यों आया, क्योंकि x और 15 आपस में गुना में है, गुना अगर उधर जाता है तो क्या होता है, बटे होता है। और ये 9 से 3 तिया 9 और 3 बच्चे के 15, तो हमारा x का जो वैल्यू आया 3/5 आया। क्या आया, x का वैल्यू 3/5 आ गया, ठीक। अब हमको निकालना क्या है, y निकालना है। तो y का वैल्यू कहां पे निकाल के रखे हैं भाई, यहां पर जो निकाल के रखे हैं 3 - 9x बटे में 2। तो लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे अब, तो किसका वैल्यू, y का वैल्यू 3 - 9x बटे में 2 क्या है हमारा, 3 - 9x बटे में 2, और अब हमारा आया जो है x का वैल्यू 3/5 आया है। तो जहां पे x है वहां पे क्या रख देंगे,
3/9 हो गया यहाँ पे, और 3/5 हो गया, और ऊपर से बटे ये हमारा 2 हो गया। थोड़ा सा ये पेचीदा सवाल है, धीरे धीरे करते हैं। ठीक, ये 3 का 3 हुआ, और ये 9 से 3 को गुना होगा तो 27 हो जाएगा, और 27/5, और पूरे के बटे कितना हो गया 2। ये बाद में इसको सोल्व करेंगे 2 वाले को। सबसे पहले इसका ऊपर में ये जो है ये वाला, इसका ऊपर में क्या कर देंगे, एलसीएम करेंगे। तो कर लो भाई, इधर रफ में भी कर देते हैं, बाद में वहां पे करेंगे। ठीक है, 27/5। और अभी बताए थे कि सेम एक और सेम नंबर जो भी नंबर होता है उसका उतना ही लघुत्तम होता है। 1 से भाग करने पे 5 ही आएगा, और 5 को क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, माइनस का साइन देंगे। 5 को 5 से करने पे 1 आएगा, और ये 1 को 27 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे उस बात को लिख दें। तो क्या हो गया 5 गुने 3 माइनस 1 गुना 27, और बट्टे में टोटल का 5, और ऊपर से बट्टे 2 हो गया। ठीक है, बट्टे का बट्टे आते जा रहा है ना, बट्टे पर बट्टे आते जा रहा है। बड़ा ही बात है घन चक्कर वाली। ठीक है, तो ये 5 तिये के 15, और ये हो गया माइनस, और 1 गुना 27, 27 हो गया, और बट्टे में 5, और ऊपर से बट्टे 2। सुनो भाई साहब, अगर एक बात बताएं, अगर आपको हम कहें कि 20 को आप क्या करें 5 से भाग करें, किससे भाग करें 5 से, तो कितना आएगा 4, और उसको भी 2 से भाग करें तो क्या होगा, बच जाएगा 2। इसका मतलब है कि ये जो 5 है, ये जो 2 है, आपस में दोनों एक एक बार उसको भाग दे रहा है। क्या कर रहा है, दोनों आपस में एक एक बार, यानी सीधा सीधा कहें कि 5 दूना 10 से भाग अगर देंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, नहीं समझे, अगर नहीं समझे तो आप क्या करें, इसके बटे में 1, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 होता है। और आप इस नंबर को, जो भी नंबर है, 15 माइनस 27 बटे में 5, और ये बड़का बटे है ना ये, उसके बदले में भागा यूज कर लो, और 2/1 लिख दो, ऐसे सिंपल। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद आप 15 में 27 घटाएंगे तो कितना आएगा, 27 में 15 घटा दीजिए ना, तो 7 5 12 बच जाएगा, और बटे में 5 होगा। और लेकिन 27 बड़ा है माइनस वाला, कर्जा वाला, इसीलिए माइनस का साइन। ठीक है, इसके बाद हमारा 2/1 होगा। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो बट्टे है इसको गुना में बदलते हैं। बचपन में आप पढ़े होंगे, तो बदल दो भाई गुना में, 12 बट्टे में 5, और गुना में बदलने के लिए 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, तो आ गया ना। इस तरीके से हमारा क्या हुआ, -12, और 5 गुना 2 10 हो गया। तो हमारा किसका वैल्यू आ गया, ये y का वैल्यू आ गया -12/10 आ गया। कितना आ गया, और अगर ये आप काटने जाएंगे तो 5 दूना 10 और 6 दूना 12, तो हमारा आ गया -6/5 आ गया। कितना आ गया, -6/5। और x का वैल्यू 3/5, और वो -6/5 हो गया। तो क्या लिखना होगा, अब क्या लिखना होगा, अब नहीं अतः, क्या लिखना होगा, अतः लिखना होगा। लिखेंगे अतः x बराबर 3/5 और y बराबर -6/5। चेकआउट कर लीजिए भाई, तो -6/5 इसका वैल्यू, y का वैल्यू, और x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, -6/5, और ये 3/5। तो ये हो गया हमारा क्या आंसर। समझ में आया। इस क्वेश्चन को, खास करके लास्ट वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप थोड़ा सा दोबारा सा रिपीट करके देख लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, रिपीट करके देख लेंगे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्लियर, कोई नहीं दिक्कत। ठीक है, तो अब आप अगर पूरा वीडियो देख लिए हैं तो उसके लिए आपको क्या, थैंक यू वेरी मच। और लाइक कर देंगे, कमेंट करेंगे अगर कुछ प्रॉब्लम हो, और दूसरे दोस्तों को बताएंगे कि यहाँ पे टेस्ला बिहार बोर्ड जो है 10th के बच्चों के लिए लाया है सुनहरा अवसर कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आपका पढ़ेंगे। ठीक है, कोई चार्ज नहीं लग रहा है अभी, और सब्सक्राइब बटन दबाएंगे ताकि आपको वीडियो मिलते रहे
नोटिफिकेशन दबाएंगे, इसलिए क्योंकि आप जल्द से जल्द हमारा वीडियो जैसे ही लोड होगा वैसे जल्द से जल्द आपको मिले। थैंक यू वेरी मच।